देखिए ये लोकतंत्र के अंदर ये एक रास्ता है अपने विरोध को प्रकट करने का। तो हमने आज पूरे मुल्क के मुसलमानों से ये अपील की है कि चूँकि हम इस सिलसिले में कई कोशिशें कर चुके हैं। हमने जो है सरकार को मेमोरेंडम दिया है, हमने जो है जेपीसी के साथ मुलाकात की है, जेपीसी को 5 करोड़ के करीब हमने ईमेल भेजे हैं मुसलमानों ने। इसके अलावा हमने जेपीसी के साथ में कई उसमें मुलाकातें की हैं, दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर भी। और हमने बहुत क्लियर अंदाज में कहा कि ये जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं, ये अमेंडमेंट वक्फ़ के सुधार के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि वक्फ़ को ख़त्म करने के लिए, हड़प करने के लिए, तबाह करने के लिए लाए गए। और हमने बहुत स्पष्ट तौर पे बताया कि कैसे कैसे ये हड़प करते हैं। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। तो हमने जंतर मंतर में धरना दिया, हमने 26 तारीख को जो है पटना में धरना दिया, हम 29 तारीख को जो है वो विजयवाड़ा में धरना दे रहे हैं। ज़ाहिर है कि लोकतंत्र के अंदर ये भी एक रास्ता है अपने विरोध को प्रकट करने का कि आप काली पट्टी लगा कर आए। तो इससे एक बहुत क्लियर मैसेज जाता है कि ये पूरी कम्युनिटी जो है इस बिल के ख़िलाफ़ है। तो आप देखेंगे आज पूरे देश के अंदर हर जगह मुसलमान जुमे की नमाज में आएंगे काली पट्टी लगाकर। तो ये अपने विरोध को प्रकट करने का एक रास्ता है जो हम इख्तियार कर रहे हैं। बिल्कुल सर, रमज़ान का पावन है, जो बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा है वो सौगात ए मोदी के नाम से कीट दे रहा है, 32 लाख मुसलमानों को वो देगा जिसमें खाने पीने की सामग्री होगी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तमाम लोग जो मुसलमानों की हक की बात करते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, कई लोग सपोर्ट में हैं। आपको क्या लगता है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, मोदी साहब जो है एक तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ भाषण देते हैं, यानी इलेक्शन की रैली में उनके ऊपर में टिप्पणियाँ करते हैं, जो है उनकी लिंचिंग पे खामोश रहते हैं, बुलडोज़र उनके ख़िलाफ़ चलता है उस पर खामोश रहते हैं, वक्फ़ की संपत्ति को हड़प करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद सौगात मोदी के नाम पर चंद लाख लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पे। तो वो क्या समझते हैं कि इस तरह से जो है वो कम्युनिटी को बेवकूफ़ बना देंगे। आप मुझे बताइए कि 32 लाख रुपए की क्या हैसियत है, एक बात। दूसरी बात ये कि आप अपोजिशन पार्टियों पर तो ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये लोग जो है मुँह भराई करते हैं, अपीज़मेंट करते हैं माइनॉरिटीज़ का। अब ये क्या अपीज़मेंट नहीं है क्या? और ये 32 लाख तो ये मजाक उड़ा रहे हैं आप कि एक कम्युनिटी की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 14-15 करोड़ की आबादी है पूरे देश के अंदर, उसमें ठीक है कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो हैंड टू माउथ होंगे। तो आप 32 लाख रुपए का एक टोकन देकर मुसलमानों को, यानी आप समझते हैं कि उससे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बेवकूफ़ बना देंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये देश के अंदर उनके लिंचिंग हो रही है, उन लव जिहाद का इशू चल रहा है, कहीं हिजाब के ख़िलाफ़ बात हो रही है, कहीं जो है उनके ऊपर में अभद्र भाषा बोली जा रही है, इस पर कोई आपको आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में ऐसी रिपोर्टें आ रही है जो बता रही है कि इस देश के अंदर माइनॉरिटी के साथ में अत्याचार हो रहा है, उस पर खामोश बैठे हुए हैं आप। तो ये जो इस तरह की सौगात के नाम पर एक टोकन देकर पूरी कम्युनिटी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक सर, बीजेपी के एमएलए हैं करनैल सिंह, नए जीते हैं, वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है। उस लेटर में उन्होंने कहा है कि मैंने देखा किस तरीके से सड़क के ऊपर लोग नमाज अदा कर रहे थे और पीछे एम्बुलेंस खड़ी थी, तो ये इससे जो व्यक्ति जिसका परहेज है उसको जरूर परेशानी हुई, इसको लेकर के मैंने लेटर लिखा है। और साथ में उन्होंने कहा है कि आने वाले जो नवरात्रा है उसमें मीट नहीं मिले हमारे असेंबली में, इसको लेकर के उन्होंने लेटर लिखा है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, असल में बीजेपी की अगर आप देखेंगे, बीजेपी को देश की उन्नति से, देश के डेवलपमेंट से कोई दिलचस्पी नहीं है। आम आदमी परेशान है, उसके पास जॉब्स नहीं है, वो हैंड टू माउथ हो रहा है, उसके डेवलपमेंट का कोई चिंता नहीं है। आप देश सरकार में बने रहने के लिए हिंदू मुस्लिम के दरमियान में झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, तनाव पैदा करना चाहते हैं, अभद्र भाषा बोलते हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, उसकी संपत्ति को टारगेट करते हैं, उसकी वक्फ की जायदादों को टारगेट करते हैं, उसकी मस्जिदों को टारगेट करते हैं, उसके बारे में तरह तरह की अभद्र भाषाएं बोली जाती है जगह जगह से। और उसके बाद फिर ये बात कहना कि साहब सड़क पर नमाज हो रही है। ठीक है, देखिए, सड़क पर जुमे की नमाज अगर होती है तो वो सिर्फ चंद घंटों के लिए, चंद मिनटों के लिए होती है।
15 से 20 मिनट या 30 मिनट मैक्सिमम। आप मुझे बताइए कि हमारे देश में ये आज की बात है क्या है? ये हमेशा से होता रहा है। कांवड़िया यात्रा निकलती है, पूरी सड़कें जाम हो जाती है, कभी किसी ने आपत्ति जताई इसके ऊपर में? इतना बड़ा हमारा त्यौहार हुआ यहाँ पे, आपके कुंभ के अंदर मेला लगा, कितना यातायात, हर चीज़ तहस नहस हो गई, किसी ने आपत्ति उठाई? किसी और धर्म के लोगों ने? तो ये जो इनटॉलरेंस का जो मिजाज बनाया जा रहा है हमारे देश के अंदर, कि अगर कोई और आदमी ये करता है, अजान अगर लाउड स्पीकर पर हो जाती है तो उस पर आपत्ति जताई जाती है, भजन कीर्तन होता है उस पर कोई आपत्ति नहीं होती है। तो हमारा कहना ये है कि असल में ये हमारा देश जो है धार्मिक देश है। यहाँ लोग धर्म पर अमल करते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो। और धर्म के जो उनके फेस्टिवल्स आते हैं या उनकी प्रेयर का टाइम होता है, उसमें ऐसी चीज़ें होती रही है और हम एक दूसरे को टॉलरेट करते रहे हैं, आज से नहीं, सैकड़ों साल से। लेकिन जब से बीजेपी पावर में आई है या पावर में जिन स्टेट्स में आई है, वहाँ पर ये इन चीज़ों को तनाव का मुद्दा बनाया जाता है। इन चीज़ों पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से वो करवाने की कोशिश की जाती है, रोक लगाने की कोशिश की जाती है। मेरे ख्याल से देखिए, एक हमारा देश जो है वो आपसी सद्भाव से चलने वाला देश है। फ्रेटर्निटी हमारे देश का एक मूल सिद्धांत है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। आप उसको तहस नहस करेंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है, आगे तरक्की नहीं कर सकता है। आप एक विशाल देश बनाना चाहते हैं, आप सबसे बड़ा देश दुनिया के अंदर बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर अगर लोगों के अंदर ही इंटॉलरेंस पैदा हो जाए, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करने लगेंगे, तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो मैं समझता हूँ कि ये उन साथियों को सोचना चाहिए कि इस तरह के आपत्तियाँ जताकर हम समाज के अंदर से सद्भाव के बजाय नफरत पैदा करेंगे, और कुछ नहीं। एक और सर, एक छोटा सा प्रश्न है, मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलने को लेकर के एक बार फिर से मोहन सिंह बिष्ट जो हैं वो काफ़ी उतारू हैं। उन्होंने कहा है कि